नमस्ते, मैं अंकित सिंह हूँ और आप देख रहे हैं किसान तक। हमारे पीछे भेड़ हैं और आज इस भेड़ के पालन का वो गणित हम आपको बताने जा रहे हैं, या वो कहें कि वो सफलता की कुंजी बताने जा रहे हैं कि जिससे आप साल डेढ़ साल में लखपति बन सकते हैं। लखपति मतलब साल में आपको या कभी भी 1-2 लाख रुपए की ज़रूरत होगी तो वो ज़रूरतें ये भेड़ आपको पूरा कर देंगी। और इसी गणित को समझने आए हैं कि कैसे एक भेड़ पालन किसानों के लिए आय का एक बेहतर से बेहतर माध्यम बन सकता है। और इसी को समझाएंगे हमारे साथ जो हैं बिहार वेटनरी कॉलेज में पशु वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत कुमार सर हैं। और सर से आप परिचित भी हैं, कई तरह के वीडियो और कई तरह की जानकारियां हम सर के साथ हमेशा लेकर आते हैं। और आज हमने तय किया कि मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन, तमाम चीज़ों को लेके बातचीत होती रहती है, जानकारियाँ लोगों के बीच दी जा रही है। लेकिन ये भेड़ पालन कैसे एक बड़े से कैंपस में भी जैसे करके आप एक अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं और इसकी क्या गणित है, कैसे तो सर एक आम आदमी कैसे लखपति बन सकता है एक जगह में, एरिया में, क्योंकि इन लोगों को लेके एक धारणा है कि इन्हें हमेशा आपको घुमाना पड़ेगा। तो क्या एक कैंपस में भी इनका ग्रोथ या चीज़ें बेहतर होती हैं और कैसे किसानों के लिए? सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। और ये जो धारणा आप लोगों की बनी हुई है, तो इस धारणा को हम लोगों ने एकदम पूरी तरह से नकार दिया है कि आप इसको भेड़ चराना ही चराना है। अब हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि जो भेड़ें यहाँ पे हैं, ये टोटल 100% जीरो ग्रेजिंग है, जिसको बोलते हैं स्टॉल फीडिंग। मीन्स हम इनको बाड़ों में ही रख कर इनको फीडिंग कराते हैं, कभी भी नहीं इनको हम छोड़ते हैं चरने के लिए। और हमारी भेड़ों को आप देखिए एकदम स्वस्थ है, इनके बच्चे भी होते हैं। और इनमें जो कंसेप्शन रेट है, जो मतलब गर्भधारण की क्षमता है, वो भी 80% से ज़्यादा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो भेड़ों को चराने का कॉन्सेप्ट था वो टोटली तरह से मतलब हम लोग उसको नकार चुके हैं। इससे दो फ़ायदा एक होता है, एक तो श्रम बचता है, लेबर कास्ट बहुत कम हो जाती है आपकी चराने के लिए। दूसरा, चराने के लिए जो फील्ड नहीं अवेलेबल है। तीसरी बात, चराने के साथ साथ पैरासिटिक लोड, जो इनमें पेट के कीड़े हो जाते थे, वो भी हमारे कम हो गए। तो जानवर एकदम स्वस्थ रहते हैं स्टॉल फीडिंग पे। और इनका जो गणित है, जो पालन है, जो आप पूछे कि इनके गणित को हम समझेंगे कि पशुपालन में भेड़ पालन जो है उसका गणित क्या है, वो कैसे हमें लखपति बना सकती है। इवन दो अगर आप बहुत लार्ज पैमाने पे हैं तो करोड़पति बन सकते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट यह है कि अगर आप मान लो, मैं आपको 2-3 मिनट में समझाता हूँ कि कैसे उसको हम शुरू करते हैं। मान लीजिए आप शुरुआत किए 10 भेड़ से और एक उसका मेल ले आए, भेड़ा जिसको बोलते हैं। 10 भेड़ एक भेड़ा लेकर आए, और बस ध्यान रखना है कि जो भेड़ आप खरीद रहे हैं वो प्रेग्नेंट होनी चाहिए। तो जो प्रेग्नेंट हैं, लगभग 4 महीने की प्रेग्नेंट, 3.5-4 महीने की प्रेग्नेंट लाए, आप उनको गांव से भी ले आए। जो चरने भी जा रही हैं उनको भी अपने पास लाए, कुछ दिन पत्ते वत्ते खिलाया आपने उनको, अपने यहाँ रखा। स्टॉल फीडिंग मतलब जो चरने के लिए नहीं छोड़ा, घर में ही वहीं बांध के खिला रहे हैं। तो लेकिन जो उनके बच्चे होंगे, क्योंकि आपके यहाँ 2-3 महीने वो गर्भ में थे, धीरे धीरे एक्लिमेटाइज हो के जो बच्चा पैदा होगा वो आपका एक्लिमेटाइज हो जाएगा, मतलब उस वातावरण के अनुकूल ढल जाएगा। तो वो बच्चे जो पैदा होंगे उनके मरने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। अगर आप सीधा उनको ले आते हैं, मान लीजिए प्रेग्नेंट है, एकदम एडवांस प्रेग्नेंट है, बच्चा देने वाली, तब लाएंगे, या बच्चे के साथ लाते हैं, अचानक से गांव से दूसरे माहौल में लाते हैं, तो उनके लिए दिक्कत होती है। तो आप 10 भेड़ लाए, उनमें से मान लीजिए कि 10 में 8 प्रेग्नेंट थी, 8 बच्चे उसके पैदा हुए। समझ रहे हैं ना बात? और जनरली भेड़ जो है साल भर में 2 बार बच्चे दे ही देती है। अगर 2 बार में नहीं दे रही तो 1.5 साल में 1 बार 2 बच्चे दे ही देगी। तो 1.5 साल में अगर हम मान लेते हैं मोटा मोटी कि 1.5 साल में 10 भेड़ से हमारे 12 या 14 बच्चे पैदा हुए। तो 12-14 तो वो सरप्लस हो गए हमारे। 10 आपके पास फिर भी रिमेनिंग थे, 12-14 सरप्लस हो गए। सोचिए एक बार के बच्चा देने में 6 महीने में ही 12-14 एक्स्ट्रा हो गए। मतलब एक तो जो आए थे बच्चे वो साथ में 8 हो गए, और 6 महीने बाद फिर आप उसको 8 में से मान लीजिए 4-5 प्रेग्नेंट हुए, 12 हो गए। फिर 6 महीने बाद वो 10 प्रेग्नेंट में 8 निकल गई प्रेग्नेंट, 12 8 20।
तो आपके पास टोटल कितनी हो गई भेड़ें? लगभग 1 साल या 14 महीने 15 महीने में 20 से 22 बच्चे हो गए। 20 से 22 बच्चे हो गए। 10 आपके पास जो थी वो 10 एक्स्ट्रा हो गए, 30-32 हो गए। अब आप अगर उनको बच्चों को पालते हैं 4 महीने 6 महीने तक पाल के उनको बेच रहे हैं तो मिनिमम प्राइस उनका 5-6 हज़ार में बिकेगा। हाँ, अगर बड़े हैं तो 10-15 हज़ार से ऊपर बिक गया। तो आप सोच लीजिए अगर 20 बच्चे आप 15 महीने में बेच रहे हैं, उन्हीं से 20 बच्चे आपने 15 महीने में बेचा तो 20 बच्चे 100, 1 लाख से ज़्यादा हो गया। तो आप जो बात कर रहे थे 1 लाख रुपए 1 साल में 1-1.5 लाख रुपए उसका रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा। अगर आप वेट करते हैं थोड़ा सा, 2 साल अगर आपने वेट कर लिया, आपने बच्चे नहीं बेचे, जो मेल बच्चे हुए उन्हीं के बेचे, सरप्लस 50-60 हज़ार के मेल बच्चे, जो मान लीजिए आधा मेल हुए, 50 हज़ार का मेल बच्चा आपने बेच दिए, 50 हज़ार की जो फीमेल हैं भेड़ पैदा हुई थी जो, उनको रख लिया, तो आपके पास 20 और 10 फीमेल पैदा 10 लाया था आपने, 10 फिर पैदा हो गई, 20 भेड़ हो गई। 2 साल के अंदर 1 साल के अंदर आपके पास 20 भेड़ भी हो गई, 10 आपने बेच भी दिया, उधर उससे 50 हज़ार रुपये कमा भी लिया, इधर 20 भेड़ हो गई। वो 1.5 साल 2 साल में जाके प्रेग्नेंट हो गए, 1.5 साल में फिर से उन 20 में से 8 दूनी 16, मतलब 80% कंसेप्शन रेट अगर जोड़ा जाए तो उन 20 भेड़ों से 16 या मान लीजिए 15 ही पैदा हुआ फिर से। तो अगर आप इसको जोड़ते जाएंगे तो आप 3-4 साल पीरियड में आपके पास इतने सरप्लस होते जाएंगे कि आप हर साल कम से कम 2 से 3 लाख 4 लाख का बेचते जाएंगे। तो हमने देखा है कई लोग अपने वीडियोज़ और ये सब शेयर करते रहते हैं, वो बोलते हैं कि मैं जो है आज इतना भेड़ बेचकर अपना ये गाड़ी लाया, अपना भेड़ बेचकर मैंने एक घर बनाया। तो वो सही में चीज़ें होती हैं, बशर्ते आपको उसको सिस्टमेटिक ढंग से काम करना पड़ता है। खान पान पे कितना खर्चा आएगा? खान पान पे इनके देखिए मैं आपको मोटा मोटी बताता हूँ खान पान कितना है इनका। मान लीजिए एक जो एडल्ट भेड़ है उसका 250 से 300 ग्राम दाना रोज़, 300 ग्राम, बहुत बड़ी है तो 400 ग्राम दाना, उसके बाद 2-3 किलो भूसा और ये हरा चारा 1-1 किलो, यही खाना पीना है इनका 2 किलो। कितने दिन में एक छोटा सा जो होता है वो कितने दिन में तैयार हो जाता है? देखिए अभी जो मार्केट में जो सेलिंग होती है, अगर आप 1 साल का मेमना बच्चा है उसका 1 साल के बच्चे को बेच रहे हैं तो बहुत उसका डिमांड है, और 2 साल का बेचेंगे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा है, लेकिन डिमांड के तौर पे उसका कम आती है। लेकिन 2 साल का है तो मीट ज़्यादा है, अच्छा है उसका। और इसी तरह अगर फ़ायदा इसमें है कि अगर आप अपने पास से 1 साल में बच्चे निकालते जाइए। क्यों? क्योंकि उसका फीडिंग कास्ट है, और अगर ज़्यादा आपके पास हैडल होने लगेगा क्योंकि अब क्राउडिंग होने लगेगी, आपके पास स्पेस कम रहेगा तो भी आपके लिए दिक्कत होगी। ज़्यादा अपने पास रखना से बेटर है कि आप उनको जल्दी निकालते जाएं। तो 1 साल में अगर हमने 1 साल के बच्चे काफ़ी बड़े हो जाते हैं, 1 साल में हम निकालते जाएं। अगर बच्चा लगा तो हमको लग रहा है 5-7 हज़ार से तो ऊपर ही जाएगा वो। हाँ, आराम से 7-8 हज़ार में जाएगा, 7-8 हज़ार में 1 साल का बच्चा जाएगा। और ये जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद का सौदा है। भेड़ पे सालों में एक बच्चा जो होता है कितने सालों में मतलब बच्चा देने लायक स्थिति में? देखिए अगर अच्छे से खान पान है तो 1.5 से 2 साल में बच्चा देने लायक वो जो है वो हो जाती हैं। 2 साल तो मैं बहुत बता दिया, 2 साल में तो आप आराम से उनको कंसेप्शन हो सकता है। भेड़ से जुड़ी हुई जानकारी और उसकी गणित कि कैसे आप साल से 2 साल में एक अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं, यानी 1-2 लाख रुपए आपके लिए छोटी बात हो जाएगी। क्योंकि आप जिस तरह से अगर करते हैं और एक मैनेजमेंट के तहत करते हैं तो आराम से आप कम भेड़ों में कम लागतों में एक अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब इसके जो भेड़ के जो एक तरह से मल कह सकते हैं, उनका गोबर, जो उनका गोबर होता है उसका उपयोग आप जैविक खाद के रूप में कर सकते हैं। और पहले के समय में ये देखा जाता था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे किसान थे, अपने खेतों में भेड़ को बैठाते थे 1 दिन 2 दिन और उसका एक रेट भी देते थे। लेकिन वो सब तमाम चीज़ें हैं और सर ने पूरी जानकारी बताई। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और जो पशुपालक भाई पशुओं के क्षेत्र में पालन करना चाहते हैं वो भेड़ में भी प्रयोग कर सकते हैं।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।